2024 के लोकसभा चुनाव का अब समय नजदीक आ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और लिहाजा कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। गढ़वा के रंका के पूर्व विधानसभा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने गढ़वा जिला के मेराल हाई स्कूल प्रांगण में जन आक्रोश सभा को संबोधित किया और इस दौरान उनके निशाने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर तो रहे ही, महिलाओं पर भी अमर्यादित टिप्पणी पूर्व विधायक के द्वारा की गई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद महिला शक्ति संगठन के द्वारा जन आक्रोश रैली निकालकर पूर्व विधायक की तस्वीरों पर कालिक पोता गया। इधर झामुमो महिला मोर्चा ने गढ़वा स्थित होटल पद्मावती में एक प्रेस वार्ता जारी कर कहा कि पूर्व विधायक ने महिलाओं पर जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके बाद अभी तक सार्वजनिक रूप से माफी उन्होंने नहीं मांगी है। ऐसे में विधायक के आवास का घेराव तक किया जाएगा। देखिए, पिछले दिनों जो हम महिलाएं विरोध प्रदर्शन करी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अभी तक आकर के माफ़ी नहीं मांगा या उस बात को स्पष्ट नहीं किया कि आखिर वो नामित महिलाएं कौन हैं, जिनको उन्होंने किसी एक महिला को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कितनी बहुत सारी आदमियाइन सोती हैं, ठीक है। तो आदमियाइन और बहुत सारी में कोई एक महिला नहीं आई। तो वो महिला कौन कौन सी महिला है, कौन कौन महिला है, वो नॉमिनेट करे वो और बता दें। नहीं तो हम लोग उनका खुल के विरोध प्रदर्शन तो शुरू हो गया है, अब हम लोग उनका घर घेराव करना बाकी है। कैंडल मार्च करेंगे और महिला आयोग में उनके नाम, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। और सबसे बड़ी बात कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता यहाँ पे सभा करने आते हैं तो सबसे पहला विरोध हम महिलाओं का होगा। हम लोग ये नहीं कहने वाले हैं कि सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को घी लगा के ये चीज़ बोले कि आप काहे ऐसा बोले हैं, ये चीज़ अब हम लोग नहीं कहने वाले हैं। अब हम लोग डायरेक्ट उनका विरोध शुरू कर दिए हैं। तो उनके इस कार्यक्रम में जितने भी बाहरी नेता आएंगे, जितने भी बड़े नेता आएंगे, चाहे वो मरांडी जी हों, चाहे वो आपको कोई भी हो, जो भी नेता आए उनके पक्ष में, हम लोग उनका खुलेआम बहिष्कार करेंगे। क्योंकि उन्होंने एक महिला का अपमान नहीं किया, उन्होंने महिला जाति का अपमान किया। और महिला जाति में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम महिलाएं, नॉमिनेट जो महिलाएं हैं वही महिला हैं। और ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम जनप्रतिनिधियों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम महिलाएँ घर से बाहर रहने वाली हैं। आज देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हम लोग का मकसद ये है, हम लोग की मैडम है जिला परिषद अध्यक्ष, उन्हीं की अध्यक्षता में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। हम लोग को यहाँ पर एकजुट होने का एकमात्र उद्देश्य है कि गढ़वा विधानसभा में एक ऐसे भी विधायक, पूर्व विधायक थे जो इस तरह का महिलाओं के प्रति सोच रखे हुए थे। वो सोच को उन्होंने उजागर करने का काम किया, वो घटिया सोच को उजागर करने का काम किया। महिलाओं के प्रति इतनी घोर निंदनीय बात उन्होंने कही है, और सिर्फ किसी महिलाओं के लिए नहीं कही है, उन्होंने किसी महिलाओं को नहीं, सभी महिलाओं को। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो समाज में रहने वाली किसी भी महिलाओं के बारे में नहीं, सभी महिलाओं के बारे में उन्होंने अपने मुंह से अपने विचारों को थोपने का काम किया है। और वैसे विचारों का हम घोर विरोध करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि हम भी समाज में भागीदारी निभाने का काम करते हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं और महिलाएं जनप्रतिनिधि हो गई हैं, और इतनी घटिया सोच पूर्व विधायक के लिए पैदा हुई है दिमाग में। इस सोच को उनको हम लोगों ने नष्ट करने का काम करने के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का काम किया है। केंद्र सरकार 33% हम लोग को आरक्षण देने का काम करती है, कुछ सालों में पास हो जाएगा। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं की आवाज़ पुरुषों से ज़्यादा गूंजने वाली है। ये तोहफा मिलने के ठीक समय में ही उनके द्वारा अभद्र और इतनी संकुचित बातों को द्वारा लाया गया है महिलाओं के प्रति। ये बहुत IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।